नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे कि आप ये सामने अपनी स्क्रीन पे जो ये पेड़ देख रहे हैं, अमरूद का पेड़ है। इसकी एक वीडियो भी चैनल पे है, जिसमें आपने देखा होगा कि भाई इसकी मैंने आपको बताए थे प्रूनिंग और कब कटाई छटाई करें इसकी। तो उस टाइम इसमें फूल आ रहे थे, बहुत ज़्यादा फूल आ रहे थे। और अब एक स्टेटस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जिसमें फल लगे हुए हैं। फल मतलब आधे से ज़्यादा हमने तोड़ लिए हैं एक्चुअली, लेकिन मैं अब वीडियो बना रहा हूँ तो आपको दिखाने के लिए। और आप ये देख रहे होंगे कितना जो डाली हैं कितनी झुक गई हैं इसकी। तो आपको अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए। और फ्रूट का साइज़ जो मैं आपको दिखाऊं, फ्रूट का साइज़ अगर मैं दिखाऊं तो करीब करीब ये मान लीजिए इस फ्रूट का जो साइज़ है वो 400 ग्राम के आसपास होना चाहिए। ये तो अभी बहुत छोटा है। एक फ्रूट जो मैंने जो है आपको मैं दिखाऊं, मैंने यहाँ से तोड़ा था। ये आपको दिखाई दे रहा है, यहीं से तोड़ा था। हाँ जी, यहीं से तोड़ा था मैंने। वो तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि आधा किलो का अमरूद है। और ये देखिए वो तोते जो हैं वो खा गए हैं। तो ये देखिए, ये देखिए, वो देखिए। अमरूद जो है बहुत बढ़िया अच्छी वैरायटी का है, मीठे अमरूद हैं बहुत ज़्यादा। और अच्छा साइज़ है फ्रूट का, बहुत अच्छा साइज़ है फ्रूट का। जो गुच्छों में है उनका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जो अकेला जो हैं, जो अकेले लग रहे हैं, उनका साइज़ जो है बड़ा हुआ है। जैसे ये जो अमरूद अकेला लग रहा था तो इसका साइज़ बहुत बढ़िया था। ये जो लग रहा है, ये देखिए मेरे हाथ में पूरे मतलब नहीं आ रहा है। ये देखिए इतना बड़ा है। हो सकता है वीडियो में आपको इतना ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन वीडियो में वैसे रियलिटी में बहुत बड़ा फल है जो अकेला। क्योंकि उसका एक रीज़न होता है, जब भी अकेला फल अपनी टहनी पे अकेला होता है तो उसको सारा न्यूट्रिशन उस टहनी का सारा वो फल ले रहा होता है। लेकिन वहीं अगर फल जो है उस टहनी पे अगर डिवाइड हो जाते हैं, मतलब गुच्छों में अगर फल लग जाते हैं, तो जो न्यूट्रिशन है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो है साइज़ छोटा हो जाता है। अब आप ये देख रहे होंगे इस ये वाला जो साइज़ है, ये वाला जो साइज़ है, ये वाला जो साइज़ है, मैं आपको दिखाऊं, ये वाला ये बड़ा है। फिर उसके बाद ये उससे थोड़ा छोटा है। और नीचे वाले जो हैं वो दोनों लगभग एक साइज़ के हैं। ऑलमोस्ट 19-20 का फ़र्क होगा बस। ये इससे थोड़ा सा बड़ा है ये वाला, लेकिन आप डिफरेंस देख रहे हैं। और वहीं ये जो है इस डाली पे एक है, तो इसका सारा न्यूट्रिशन इसको मिल रहा है। वहीं आप देखेंगे ये जो दो अमरूद हैं, ये सिर्फ मतलब इस डाली पे ये दो अमरूद हैं, तो थोड़ा साइज़ मीडियम है इनका। यहाँ ये देखिए। तो कहने का मतलब यही है कि भाई अगर जो है अगर एक डाली पे एक ही अमरूद है तो उसका साइज़ अच्छा मोटा है। और ये देखिए, यहाँ देखेंगे आप, अच्छा है। वो ऊपर देखिए बहुत अच्छा मोटा है। उससे ऊपर भी एक मोटा था वहाँ, जो मैंने कल या परसों तोड़ लिया था। उसको भी थोड़ा सा तोतों ने काट लिया था। तोते जो थे हमारे यहाँ बहुत है, इसलिए आप ये देखेंगे मैंने डंडा के ऊपर, डंडा है, डंडे के ऊपर मैंने गिलास टांग रखा है, ताकि थोड़ा बहुत हवा चलेगी तो आवाज़ आएगी। और इस वजह से थोड़ा सा तोते जो हैं थोड़ा सा आने से घबराएंगे। और एक चीज़ और आपको मैं दिखाऊं, ऐसा नहीं है ये फल लग गए हैं तो बंद हो गए हैं फूल, नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं फूल और आ रहे हैं। ये देखिए, ये बन चुका है अमरूद। और ये देखिए, ये दो अमरूद बन चुके हैं। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये अमरूद बन चुके हैं और फल आ रहे हैं। और अभी देखिए, ये अभी थोड़े दिन पहले अमरूद छोटा सा था। यहाँ देखिए, यहाँ ये 3 गुच्छों में 3 थे, लेकिन तोतों ने कल परसों ही तोड़ दिया। ये देखिए, ये देखिए। तो ऐसा नहीं है, फल आ भी रहा है
खाया भी जा रहा है, मतलब हम तोड़ भी रहे हैं, आ भी रहा है नया फल, और जो है लग भी रहा है, साथ के साथ पक भी रहा है, और नया नया फल फूल आ भी रहा है। बहुत फूल आ रहे हैं इसमें, आप ये देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए, फूल बहुत आ रहे हैं, फूल बहुत आ रहे हैं। हाँ, पहले जो जिस सीज़न की अपेक्षा जो आप कंपैरिजन करेंगे, उसका कंपैरिजन में थोड़ा सा जो है इसका फूल कम होंगे, लेकिन बहुत फूल हैं इस टाइम। अभी जितने अगर कैलकुलेट करूं, जितने अमरूद लग रहे हैं उतने ही फूल आ रहे हैं या फल बन चुका है उनका, छोटे छोटे अमरूद बन चुके हैं। तो कुछ नहीं था इसमें। अब मैं एक्चुअली सोच रहा था कटिंग करूँगा, लेकिन अभी जो है पहले मैं सोच रहा था कि अमरूद लग जाएं, फिर उसके बाद जो ये अमरूद जहाँ से जैसे जैसे पकते जाएंगे, जैसे जैसे ये अमरूद पकते जाएंगे उसको वहाँ से काटता जाऊँगा। जैसे यहाँ से ये डाली जो है, यहाँ से ये यहाँ अमरूद लग रहा है तो यहाँ से काट दूँगा, फिर ये जो है ये डाली छोड़ दूँगा। देखता हूँ, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, अगर डाली पे अमरूद लग रहे हैं कैसे हो रहा है क्या, आगे देखता हूँ उसका। लेकिन जैसे अभी अमरूद यहाँ लग रहा है तो यहाँ से इसको काट दूँगा, यहाँ से प्रूनिंग कर दूँगा। यहाँ एक अमरूद लग रहा है तो यहाँ से एक प्रूनिंग कर दूँगा, यहाँ से जहाँ फल है उसकी 2 पत्ते, उससे 1-2 पत्ते आगे छोड़ के वहाँ से उन फल उस मतलब डाली की टहनी की प्रूनिंग कर दूँगा, जिससे कि सारी एनर्जी जो है उस फल को मिले और वो अच्छा साइज़ का बढ़िया जो है फल हो वो अमरूद का। देखिए, मुझे इसकी वैरायटी का तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे नर्सरी वाले ने बोला था भाई भैया मेरे पे लग रहा है ये अमरूद तो बहुत अच्छा फल है, बहुत अच्छा बड़ा फल है इसका, और मीठा फल है एकदम, नो डाउट मीठा फल बहुत है। हमने खाया है, खा चुके हैं हम कई इसके अमरूद। तो और इसका पहला फल है, पिछले साल भी फल लगा था लेकिन मैंने वो लिया नहीं था, सिर्फ एक अमरूद छोड़ दिया था मैंने उस पर लगने के लिए, ताकि भाई मैं उस फल को टेस्ट कर सकूं कि भाई वो फल मीठा है या नहीं है। क्योंकि मेरे साथ एक बार एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसमें मैंने उस वीडियो में भी वो एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ, कि भाई मैंने जो फल लगाया था वो जो है फीका निकला था, वो भी इतना ही मोटा फल था उसका भी, लेकिन वो फीका था। तो उसी से एक एक्सपीरियंस और एक अनुभव लेते हुए मैंने जो है इस बार, पिछली बार एक फल छोड़ दिया था, बाकी सारे तोड़ दिए थे। लेकिन इसलिए फिर उसके बाद फिर मैंने ये, अब ये देखिए मैंने जो ये डाली है इसका सपोर्ट दे रखा है, आप ये देख रहे हैं कि फल का जो है मतलब झोंक इतना हो रहा है कि इस बांस के डंडे के सहारे मैंने जो है ये रस्सी बांध रखी है, देखिए, क्योंकि ये इतना हो रहा है वज़न की वजह से आगे झुक रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सपोर्ट दे रखा है। और इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा मैंने बीच में वो बांस के डंडे का सपोर्ट दे रखा है, कहीं जो है ये पेड़ इस तरफ झुक ना जाए, तो इसीलिए। तो दोस्तों ये एक अपडेट था, कुछ नहीं है, गोबर का खाद सिर्फ आपको एक डालना है। अब जैसे ही मेरा ये जो है सीज़न ख़त्म होगा, अमरूद सारे ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद इसमें गाय का गोबर डालूँगा या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास है। मेरे पास गाय का गोबर अवेलेबल है तो वो ही मैं डालूँगा। उसके बाद जब नेक्स्ट सीज़न में जब स्टार्ट होगा उससे 15-20 दिन पहले मैं इसमें जो है, आप ये मान लीजिए फरवरी मार्च के आसपास जो है फूल लाने शुरू होंगे, तो उसमें गाय का गोबर फिर से डाल दूँगा, ताकि जो है बढ़िया फूल आए और फल बढ़िया बने। उसमें सारी मतलब जो अभी एनर्जी इसकी जो लॉस्ट होती जा रही है धीरे धीरे, वो ज़्यादा दोबारा से गेन कर पाए, जो खाद गाय का गोबर में डालूँगा। तो दोस्तों ये एक अपडेट था, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर आप गमले में भी लगा रहे हैं, टेरेस गार्डन में भी, टेरेस पे भी लगा रखा है, वहाँ पे भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। बस थोड़ा सा उसमें यह होता है कि जहाँ मैं साल में 2 बार डालता हूँ, वहाँ पर आप इसमें जो है 3 से 4 से 5 बार डाल सकते हैं, क्योंकि गमलों में पानी के साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी के, वो सारे निकल जाते हैं नीचे से। तो इसीलिए उन न्यूट्रिएंट्स को बनाने के लिए गमले में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। 4 से 5 बार आप उसको गमले में खाद डाल सकते हैं, जो भी आपके पास खाद अवेलेबल है, और कुछ नहीं करना। बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता है ये, बस कटिंग का थोड़ा ध्यान रखना है। कटिंग करते रहिएगा तो जितनी अच्छी कटिंग करेंगे उतनी अच्छी इसकी डालियाँ निकलेंगी और उतने ही अच्छे फूल आएंगे। जब भी इसकी प्रूनिंग करूँगा आपके साथ ज़रूर एक अपडेट शेयर करूँगा। तो एक अपडेट था दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।